students, this is Radhika Gaur with the session number 12 of the chapter Life Processes, in which we are going to discuss about transportation in humans. So here we are with the session number 12. So obviously till session 11 we have studies about transportation in plants and transportation across animals. I'm to say we have studies about the things blood, that is the most important thing when we study about transportation in human beings. तो हमने ब्लड के बारे में स्टडी कर लिया, हमने जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स उनके बारे में डिस्कस कर लिया. अब इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. जो ह्यूमंस हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन हमारा कैसे होता है, हम यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे. सो द थिंग इज ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस. द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. जो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ब्लड में ह्यूमन बींग्स में वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. इन सर्कुलेटरी सिस्टम blood carries oxygen, digestive food and chemicals like hormones and enzymes to all the parts of the body. Human circulatory system में क्या होता है, जो blood है वो ऑक्सीजन को, डाइजेस्टिव फूड को और जो केमिकल्स हैं जैसे हार्मोन्स हुए, एंजाइम्स हुए, उन्हें बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाता है. क्लियर? सो द थिंग इज द ह्यूमन बॉडी, आई मीन टू से ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द हार्ट and the blood vessels through which the body flows in the body, through which the blood flows into the body. जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें एक तो हार्ट प्रेजेंट रहता है और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्लो कर पाता है. क्लियर दैट द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स थ्रू व्हिच द ब्लड फ्लोज इनटू द बॉडी. In blood circulatory system, the blood flows through the three types of the blood vessels. Blood vessels तीन टाइप की होती हैं जिनके थ्रू जो ब्लड है वो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो हो पाता है. वो ब्लड वेसल्स कौन सी होती हैं? आर्टरीज होती हैं, वीन्स होती हैं एंड कैपिलरीज होती हैं. क्लियर? आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज. क्लियर? सो द थिंग इज हार्ट क्या है? हार्ट इट इज द पंपिंग ऑर्गन. हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है दैट पंप्स द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स. जिसका काम क्या होता है कि वो ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करता है. इट इज सिचुएटेड बिटवीन द मिडल ऑफ लंग्स, स्लाइटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये लंग्स के मिडल में प्रेजेंट होता है बट इसकी डायरेक्शन हल्की सी लेफ्ट की तरफ होती है. दिस इज द रीजन पीपल यूजुअली से दैट जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में लाई करता है. क्लियर? सो होता तो वो लंग्स की मिडल में है बट हल्का सा वो लेफ्ट साइड में डायरेक्टेड होता है. दैट्स व्हाई वी से दैट हार्ट लाइज इन द लेफ्ट. क्लियर? तो हार्ट का यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो. ये एरोटा है, ये हमारे जो राइट आर्टरियम है, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट सॉरी दैट वाज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ये लेफ्ट एट्रियम हो गया. ये पल्मोनरी जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये पल्मोनरी वीन्स हैं. ठीक है? ये सेप्टम है जो डिवाइड करता है जो वेंट्रिकल्स हैं उन दोनों को. ठीक है? ये सारी चीजें हमारा जो हार्ट है इससे कंसिस्ट करके हार्ट को फॉर्म करती हैं. बट द थिंग इज जो हार्ट है, ठीक है, उसमें कैसे सर्कुलेशन होता है, क्या क्या ये जो सब्सटेंसेस हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जो पार्ट्स हैं उनका जो ब्लड है हार्ट है उसमें यूज क्या होता है, ये अभी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. सो द थिंग इज ह्यूमन हार्ट हैज 4 डिफरेंट चैम्बर्स. जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 डिफरेंट चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं which are meant to prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. जो किस लिए बने होते हैं? ताकि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक दूसरे से मिले ना. क्लियर? दैट इज दे शुड नॉट बी मिक्स्ड विद ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो. तो जो ह्यूमन हार्ट्स हैं उनमें 4 चैम्बर होते हैं. 2 हमारे ऑरिकल्स होते हैं, 2 हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं. ऑरिकल्स लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स. तो टोटल हो गए हमारे 4 हार्ट चैम्बर्स. क्लियर? तो ऑरिकल्स क्या होते हैं? ऑरिकल्स होते हैं हमारे अपर चैम्बर. दीज आर 2 ऑरिकल्स और आर्टरिया. हम यहाँ पे जो हार्ट है वहाँ पे 2 ऑरिकल्स होते हैं या फिर वी कैन से एट्रिया. क्लियर? दैट इज लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स सेपरेटेड बाय अ इंट्राऑरिकुलर सेप्टम, जिसमें इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम के थ्रू वो सेपरेटेड रहते हैं. प्रोनाउंशिएट इन अ बेटर टर्म दैट इज इंट्राऑरिकल. क्लियर? वी कैन से इंट्राऑरिकल सेप्टम. क्लियर?
तो जो ऑरिकल्स होते हैं, लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स होते हैं, वो इंटर ऑरिकल सेप्टम के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं और ये अपर चैम्बर होते हैं, जबकि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो लोअर चैम्बर्स होते हैं। The two inferior chamber of the heart are right and left ventricles separated by an interventricular septum। वहाँ पे क्या था, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से सेपरेट थे दोनों हमारे ऑरिकल्स जो थे, और यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स हैं, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स हैं, वो दोनों इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू सेपरेटेड रहते हैं, और ये जो होते हैं वो लोअर चैम्बर्स होते हैं। क्लियर? पंपिंग एक्शन ऑफ ब्लड। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय पल्मोनरी वेन। जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लंग्स है उनके थ्रू रिसीव करता है बाय पल्मोनरी वेन, एंड ड्यूरिंग दिस कलेक्शन द लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्सेस। जब ये कलेक्शन हो रहा होता है तो जो लेफ्ट ऑरियम है वो रिलैक्स करता है। क्लियर? लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स बाय पल्मोनरी वेन, एंड ड्यूरिंग दिस कलेक्शन द लेफ्ट एट्रियम relaxes. If I want to say it then contracts while left ventricle expands, so blood is transferred to it. अब क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपेंड हो जाता है, तो ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट, जैसे ही जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, द ब्लड देन इज पंप आउट फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी। उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड है उसे बॉडी में सर्कुलेशन के लिए पंप आउट कर दिया जाता है। अब क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू द राइट ऑर्ट्रियम एज इट एक्सपेंड्स। अब क्या होता है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरियम में चला जाएगा और वो एक्सपेंड हो जाएगा। When the right atrium contracts, जब right atrium contract होगा, the corresponding lower chamber that is right ventricle dilates, तो जो right ventricle है वो dilate हो जाएगा। Deoxygenated blood thus enter in it, जो deoxygenated blood है वो उसमें enter कर लेगा, which in turn is pumped to lungs for oxygenation, जिसकी वजह से क्या होगा, जो blood है उसे पंप कर दिया जाएगा लंग्स तक फॉर ऑक्सीजनेशन। क्लियर? ऑक्सीजनेशन के लिए उसी ब्लड को लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा। सो दैट वाज द पंपिंग सिस्टम। नोट है आपके लिए ये, दैट वॉल्स आर द मस्कुलर फ्लैप्स दैट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जो वॉल्स रहते हैं वो मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करके रखते हैं। सेप्टम इज अ मस्कुलर वॉल प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो सेप्टम रहती है वो मस्कुलर वॉल होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करके रखती है। क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज दैट आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? दे हैव थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल्स। जो आर्टरीज हैं उनकी थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल्स होती हैं विच कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर, जो हाई प्रेशर पे ब्लड कैरी करते हैं। They do not have walls, और मेन थिंग इज दैट कि इनमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती। They carry oxygenated, that is pure blood from the heart to various organs of the body except pulmonary artery। ये क्या करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, उसे हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे वहां तक पहुंचा देती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। दैट इज पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के हर जगह वो जो हमारा ब्लड है उससे कैरी आउट कर देती हैं। जबकि जो वीन्स हैं दे हैव थिन वॉल्स देन आर्टरीज। जो वीन्स हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो आर्टरीज से थिन होती हैं एंड कैरी ब्लड एट लो प्रेशर, और ये ब्लड को लो प्रेशर पे कैरी करती हैं। दे हैव वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के जो बैक फ्लो है उसको प्रिवेंट करने के लिए वीन्स में वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? ऑल्सो दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम different organs of the body and bring it back to the heart except pulmonary vein। ये क्या करती हैं, ये जो deoxygenated blood है, that is जो impure blood है, उसे different organs of body से कैरी करके लेके आती हैं और उसे again heart में भेज देती हैं except pulmonary vein। सिर्फ pulmonary vein को यदि छोड़ दें तो। अब बताती है जो capillaries हैं वो क्या होती हैं। Artery divides into smaller vessels known as capillaries on reaching an organ or tissue। जैसे ही जो आर्टरीज हैं किसी ऑर्गन या टिश्यूज में पहुंचती हैं तो वो दो स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। क्लियर? द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर 1 cell थिक। जो कैपिलरीज हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो 1 cell थिक होती हैं।
They also have works to prevent the backflow of blood. जो blood है उसके backflow को prevent करने के लिए इनमें भी क्या present रहता है, इनमें भी जो valves हैं वो present रहती हैं. Also, they have an exchange of materials between blood and surrounding cells that take place across the thin walls of the capillaries. ये क्या करती हैं? They have an exchange of materials between blood and surrounding cells that take place across the thin walls of the capillaries. जो हमारा सराउंडिंग्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है, क्लियर, उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करती हैं. एंड दैट टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज. और वो कहाँ पे होता है? जो कैपिलरीज हैं उनकी थिन वॉल्स में वो सब होता है. क्लियर. अब बात आती है जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है. द ब्लड प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. वो प्रेशर जहाँ पे जो ब्लड है, ठीक है, बॉडी में जो ब्लड जिस प्रेशर के अराउंड पंप होता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. क्लियर. हार्ट के थ्रू जिस प्रेशर पे जो हमारा ब्लड है वो पंप होगा अराउंड द बॉडी विल बी कॉल्ड द ब्लड प्रेशर. वंस अगेन, द प्रेशर at which the blood is pumped around the body by heart is called blood pressure. Blood pressure is measured by sphygmomanometer. Clear? Blood pressure is measured by sphygmomanometer. Clear? So the thing is, it's a time for challenging question mark. And today's question is, what is hypertension? Hypertension क्या होती है? And your time start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. High blood is known as hypertension and is caused by the constriction of arterioles. जो हाई ब्लड होता है उसी को हम हाई ब्लड प्रेशर होता है उसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं. और वो किसकी वजह से होता है? आर्टरियोल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से वो क्रिएट होता है. इट रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ब्लड. इसका रिजल्ट क्या रहता है कि जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है विच लीड टू द रैप्चर ऑफ आर्टरी इंटरनल ब्लीडिंग, जिसकी वजह से जो आर्टरी इंटरनल ब्लीडिंग है वो भी हो सकती है. क्लियर. सो हाइपरटेंशन इज अ हाई ब्लड प्रेशर is known as hypertension and is caused by the constriction and arterioles. It results in increased resistance to the flow of blood which leads to the rupture of artery internal bleedings. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया. हमने हार्ट के बारे में डिस्कस किया. हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया. ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं हमने उनके बारे में भी डिस्कस किया. अलॉन्ग विद दैट हमने ये भी डिस्कस किया कि जो हमारा ब्लड है वो कैसे पंप आउट होता है. आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वीन्स हैं, दैट इज जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब हमने इस सेशन में डिस्कस किया. In next session we will gonna discuss more about this chapter. Till then,